अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल बी फाइन। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, आज की वीडियो में हम इसका कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वन एंड इम्पोर्टेंट मोस्ट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, आज के लेसन में हमारा जो टॉपिक है वो आर्टिकल है। आज हम आर्टिकल का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं, ए, एन और दी। ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनका कंसेप्ट नहीं पता कि ए कहाँ पे लगना है, एन कहाँ पे लगना है और दी कहाँ पे लगना है। आज की इस वीडियो में हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपका जो भी आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है ए, एन और दी से रिलेटेड कि इनका यूज़ कहाँ पर होना है और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और किधर उनका इस्तेमाल करना है, आपको वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल्स हमारे जो हैं वो तीन हैं। इनके आगे दो काइंड्स होती हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स को हम दी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है जिसे दी बोलते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने जो है वो वर्ड्स लिखे हैं जो कि हमारे होते हैं 5, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लेटर में वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक चीज़, एक कंसेप्ट तो हमारे जहन में है, हम शुरू की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वाउल वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम आ लगाते हैं। यही हमारा कंसेप्ट सबसे मेन हमारी मिस्टेक है कि हमने लफ्ज़ के साथ हमने एन नहीं लगाना। वाउल लफ्ज़ के साथ हमने देखना है उसकी साउंड को, ठीक है। जो हमारी साउंड होगी, वाउल की जो साउंड होगी, जो लफ्ज़ वाउल का साउंड देगा वो उसके साथ हम लगाएंगे एन और बाकी जितने भी वर्ड हैं उनके साथ हम लगाएंगे आ, ठीक है। हमने देखना है उर्दू में अगर वो लफ्ज़ अलीफ की आवाज़ और आइन की आवाज़ देता है, ठीक है, इसके साथ हम एन लगाएंगे और बाकी जो या की साउंड देगा चाहे वो लफ्ज़ वावल वर्ड से स्टार्ट होगा फिर भी हम उसके साथ एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं, कप, टेबल एंड चेयर, ठीक है। मैं कहती हूँ कि इसके साथ ए और एन का इस्तेमाल प्रॉपर इस्तेमाल करें कि ए कहाँ पर लगना है, एन कहाँ पर लगना है। एक बात तो क्लियर है कि कप का पहला वर्ड जो है वो सी है तो इसके साथ मैं लगा दूंगी ए क्योंकि सी कॉन्सोनेंट है। टेबल का पहला वर्ड टी है, टी जबकि कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ मैं आ लगा दूंगी, ठीक है। चेयर जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ मैं लगा दूंगी ए। यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। ये हमारे तीनों जो सेंटेंस होंगे, अ कप, अ टेबल एंड अ चेयर, दीज आर राइट, ठीक है। अब देखते हैं कि हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। 4 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, जो कि चारों ही यू से स्टार्ट हो रहे हैं और जबकि यू हमारा जो है वॉल वर्ड है, ठीक है। अब मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि आपने उसकी साउंड को देखना है। जो अलीफ और एन की साउंड देगा, या की साउंड जो देगा उसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है और यू जो है वो हमें या की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। यू जो है हमें या की आवाज़ दे रहा है तो इसके साथ अगर मैं लिखूँ एन, इसके साथ अगर मैं लिखती हूँ एन, इन सब के साथ मैंने लगा दिया एन, तो मैं कहूँ कि क्या ये ठीक है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग है, एन यूएसए ये भी रॉन्ग है, एन यूनियन ये भी रॉन्ग है। अब मैं कहती हूँ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ राइट। क्यों राइट है? क्योंकि मैंने आपको कहा था आपने इसकी साउंड देखनी है। जैसे कि अम्ब्रेला, अलिफ की साउंड दे रहा है, अम्ब्रेला जो है वो अलिफ की साउंड दे रहा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यूनियन या की साउंड देता है, यूएसए भी या की साउंड देता है और यूनिवर्सिटी भी या की साउंड देता है, इसके साथ हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ हम लगाएंगे आ यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमने इसके साथ लगाना है आ यूनिवर्सिटी, एन को हमने काट देना है, ठीक है। यूएसए के साथ आ भी नहीं लगाएंगे और एन भी नहीं लगाएंगे। इसके साथ हम करेंगे दी का इस्तेमाल। क्यों करेंगे वो नेक्स्ट हम जो है जब दी के यूजेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यूएसए के साथ हमने दी क्यों लगाया, ठीक है। उसके साथ यूनियन एंड यूनियन इसके साथ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं,
यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, माई फादर इज़ डैश MBBS, ही इज़ डैश MA। ठीक है, अब मैं कहूँगी कि इसमें एन लगाना है या आ लगाना है। मैंने आपको ऊपर वाले वर्ड्स में भी बताया है कि हमने सिर्फ साउंड को ज़हन में रखना है, अलिफ और आइन की साउंड देखनी है, और जो वाउल की साउंड देगा उसके साथ हमने एन लगाना है। ठीक है, जो या की साउंड देगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट है चाहे वो वाउल है, उसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम आ लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखें MBBS, एम को अब आपने देखें, एम जो है वो अलिफ की साउंड दे रहा है। ठीक है, एम अलिफ की साउंड दे रहा है। एम देखिए, उसको प्रोनाउंस करके देखिए, एम अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे एन। ठीक है, उसके बाद ही इज़ डैश MA, ये भी अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे एन। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो अगर आप जहन में रखें तो आप जो आर्टिकल्स का जो कंसेप्ट है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ ओनली जहन में रखनी है, जो आपका वाउल का साउंड देगा, चाहे वो कॉन्सोनेंट है चाहे वो वाउल है, आप उसके साथ एन लगाएंगे। बाकी जितने भी आपके कॉन्सोनेंट के जो साउंड्स दे रहा है, चाहे वो वाउल ही है, तो आप उसके साथ आ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। अब हमने पढ़ना है दी का इस्तेमाल, कि दी कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दो सेंटेंस मैंने नीचे लिखे हैं, दिस इज़ द पेन, दिस इज़ अ पेन। अब मैं कहती हूँ कि इन दोनों में से बताएं कि सेंटेंस ठीक कौन सा है, दिस इज़ अ पेन या दिस इज़ द पेन। तो आप कहेंगे दिस इज़ अ पेन, ये ठीक है, दिस इज़ द पेन रॉन्ग एंड नो। अगर मैं कहूँ दिस इज़ द पेन ठीक है, दिस इज़ अ पेन रॉन्ग एंड नो, ये दोनों सेंटेंस ही ठीक है, लेकिन दी का इस्तेमाल एक ख़ास मौके पे, एक ख़ास जगह पे इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास ये एक पेन है। मैं कहती हूँ कि ये पेन जो है मुझे बर्थडे पे मेरे फादर ने गिफ्ट किया था। ठीक है, ये एक ख़ास पेन है क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिला था। ठीक है, तो इसके साथ मैं लिख देती हूँ दिस इज़ द पेन। ठीक है, क्योंकि ये ख़ास पेन है। दिस इज़ आ पेन अगर मैं लिखती हूँ तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो पेन किसी भी दुनिया में जितने भी पेन हैं, कोई भी एक उनमें से कोई भी एक पेन हो सकता है, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ दिस इज़ आ पेन। ठीक है, सेंटेंस हमारे दोनों ठीक है, लेकिन दी का इस्तेमाल एक ख़ास मौके पे ख़ास चीज़ के लिए, स्पेशल चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए है कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, उसके साथ जब हम दी लगाते हैं तो दी जो है वो उसकी ख़ास होने की निशानी है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ एक ख़ास है, स्पेशल चीज़ है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि दी किसके साथ लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना। ठीक है, जैसे कि किसी कंट्री का नेम है। ठीक है, किसी कंट्री के नेम के साथ आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना। आई लिव इन पाकिस्तान ओनली आपने। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होगी, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज है, तो उसके साथ भी आप दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे मैंने एक सेंटेंस बना के इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल आपको दे दी है। ठीक है, कोई स्ट्रीट है, किसी स्ट्रीट का नेम है, तो उसका भी आपने नहीं, उसके साथ भी आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना। आई लिव इन कुरैशी स्ट्रीट। कोई किसी का नेम है तो उसके नेम के साथ भी आपने, जैसे आप कहो कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि दी जो है किसी पार्टिकुलर चीज़ के साथ लगता है या पार्टिकुलर थिंग के साथ लगता है, तो आपने आप कहो कि नेम कोई जो है वो प्रॉपर नाउन में आता है, अगर उसका नेम है तो उसके साथ ये दी का रूल है कि आपने उसके साथ नहीं लगाना दी। ठीक है, उसके बाद किसी सिटी का नेम है, चाहे वो कोई बड़ा सिटी है चाहे वो छोटा सिटी है, तो उसके साथ भी आपने दी का इस्तेमाल नहीं करना। आई एम फ्रॉम कराची, अगर आप लिखेंगे आई एम फ्रॉम द कराची तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, आपने इन चीज़ों के साथ दी का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के जो नेम होंगे, जितने भी रिवर्स हैं उनके नेम के साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दी रावी, दी चनाब एक्सेट्रा। उसके बाद जितनी भी होली बुक्स हैं हमारी, बाइबल है, होली कुरान है, तौरात है, जितनी भी दुनिया में जितनी भी होली बुक्स हैं उन सब के नेम के साथ हम दी लगाएंगे, लाइक दी होली कुरान, दी बाइबल। ठीक है, उसके बाद है न्यूज़पेपर्स, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे दी नवाए वक्त है, कोई इसके अलावा किसी भी कंट्री में कोई भी न्यूज़पेपर है उसके नेम के साथ आप दी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्लास। अब जैसे कि मैं कहती हूँ होल क्लास, जैसे अब मैं कहती हूँ कैमल, अब कैमल जो है वो तो हो गया अ कैमल। ठीक है, वो हमारा है कि एक कैमल है, वो जो है वो सिंगल उसकी उस पर्सन को शो करेगा, सिंगल थिंग को शो करेगा। लेकिन जब मैं लिखूँगी दी कैमल तो मैं उसकी
कैमल यानी फुल उसकी होल क्लास को जो है वो शो कर रही हूँ, यानी जितने भी कैमल है उसको अगर मैं दी कैमल लिख दूँ तो वो आपका जो है वो शो हो जाएगा, आपकी कैमल की पूरी क्लास को शो करेगा। जैसे अगर एक डॉग है तो अ डॉग, जब मैं दी डॉग लिखूँगी तो वो डॉग की पूरी क्लास को शो करेगा। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैन मैन या वुमेन वो आपकी पूरी क्लास को शो करते हैं, उसके साथ आपने दी नहीं लगाना। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये थे चंद फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर होगी। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।